हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो यार। जिया एंड रूही के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जो रूही होती है फिर होटल से अपने घर आ जाती है, लेकिन उसे बस वही ख्याल आ रहा होता है ना कि किस तरीके से आराध्या ने जिया को किस करने की कोशिश की थी। तो पूरी रात उसके माइंड में बस यही चीज़ चल रही होती है और इस वजह से वह सो भी नहीं पाती और उसकी आंखों में स्वेलिंग आ रही होती है। तो सुबह जब रूही उठती है तो रूही की मम्मी उससे पूछती है कि बेटे, तुम्हारी आंखों को क्या हुआ, तुम रात भर सोई नहीं क्या। तो रूही कहती है नहीं मम्मी, वो बस थोड़ी सी थोड़ी तबीयत वगैरह ख़राब थी ना, इस वजह से नींद नहीं आई। तो उसकी मम्मी जो होती है फिर रूही से कहती है कि एक काम करो, तुम ऑफिस रहने दो, आज मत जाओ। जब तुम्हारी तबीयत ख़राब है, पूरी रात तुम सोई भी नहीं हो, तो रहने दो। तो रूही कहती है नहीं मम्मी, एक्चुअली कुछ इम्पोर्टेंट काम है ना, मुझे जाना बहुत ज़रूरी है। तो इतने में रूही के पापा आ जाते हैं और वो कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, आज की तो बात है, रहने दो। तो रूही की मम्मी कहती है हाँ, आज की तो बात है बेटा, और मैं अभी जिया के पास कॉल कर देती हूँ ना, और जिया से कहती हूँ कि आज तुम छुट्टी पर हो। तो रूही कहती है नहीं मम्मी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो रूही की मम्मी जो होती है वो रूही की बात नहीं सुनती और जिया के पास कॉल कर देती है। लेकिन जो हमारी जिया होती है वो तो नींद में होती है ना, तो वो नींद में ही फ़ोन उठाती है और कहती है हाँ मेरी जान, बोलो क्या हुआ। तो रूही की मम्मी कहती है हेलो। तो जिया को ना थोड़ा समझ में नहीं आता, कहते हैं बोलो ना। तो रूही की मम्मी कहती है माँ, तुम जिया बात कर रही हो। तो जिया कहते हैं नहीं, भूत बात कर रही हो ना, बोलो क्या हुआ। तो रूही की मम्मी कहती है बेटा, मैं रूही की मम्मी बात कर रही हूँ। तो जिया जो होती है ना फटाक से खड़ी होती है और कहती है हाँ आंटी, हाँ आंटी आंटी बताइए बताइए क्या हुआ, बताइए ना क्या हुआ। तो उसकी मम्मी कहती है बेटा, वो रूही की थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, तो क्या वो आज छुट्टी कर सकती है। तो जिया जो होती है वो थोड़ी सी परेशान हो जाती है, कहती है आंटी उसे क्या हुआ, आप मेरी बात कर रही है, क्या हुआ उसे। तो रूही की मम्मी जो होती है फिर जिया से कहती है कि बेटा एक्चुअली क्या है ना, वो कल रात को सो नहीं पाई थी, उसकी थोड़ी सी तबीयत वगैरह ख़राब थी ना, इस वजह से। तो रूही कहती है कि मम्मी आप मुझे फ़ोन दो, और रूही जो होती है फिर ज़बरदस्ती अपनी मम्मी के हाथ से फ़ोन ले लेती है और जिया से ना बात करने के लिए छत पे चली जाती है। तो जिया जो होती है फिर रूही से कहती है क्या कह रही है तुम्हारी मम्मी, तुम रात भर सोई नहीं, तबीयत ख़राब है, क्या हुआ तुम्हें, मुझे बताओ, मैं अभी तुम्हारे पास आ रही हूँ, अभी हम हॉस्पिटल चलेंगे डॉक्टर के पास। तो रूही कहती है रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, तुम जानते हो ना वो मम्मी है, ज़रा सा कुछ होता नहीं है, तिनके का पहाड़ बना देती है। तो जिया कहती है तिनके का पहाड़ भी तो तभी बनता है जब तिनका होता है, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। तो रूही कहती है बाबू रुको, सुनो मेरी बात। तो जिया कहती क्या हुआ। तो रूही कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जिया कहती नहीं, और आज तुम छुट्टी करोगी, हम अभी डॉक्टर के पास जाएंगे, तुम दवाई लोगी, ठीक है। तो रूही कहती नहीं, मैं छुट्टी नहीं करूँगी, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। तो जिया कहती है हाँ इम्पोर्टेंट बात करनी है, बताओ क्या इम्पोर्टेंट बात है। तो रूही कहती है नहीं ऐसे नहीं, मुझे फ़ोन पे नहीं करनी ना। तो जिया कहती है फ़ोन पे नहीं करनी तो मैं तुम्हारे पास आ जाती हूँ, लेकिन तुम आज हो बिल्कुल भी नहीं आओगे ना ऑफिस। तो रूही कहती है नहीं। तो जिया कहती है तुम्हें समझ नहीं आती। तो रूही कहती है यार, मैं मम्मी को पता है क्यों लगा कि मेरी तबीयत ख़राब है, क्योंकि मैं रात को नहीं सोई थी। तो जिया कहती है तुम रात को क्यों नहीं सोई। तो रूही कहती है यार वो। तो जिया कहती है ओके मैं समझ गई, मैंने ड्रिंक ज़्यादा कर रखी थी इस वजह से ना। तो रूही कहती है हाँ इसी वजह से। तो जिया कहती है यार तुम पागल हो यार, तुम्हें पता है ना यार वो दोस्तों ने पिला दी थी। अच्छा आई एम सॉरी, अगली बार बिल्कुल भी नहीं हाथ लगाऊंगी ना। तो रूही कहती है बाबू नहीं, मैं उस वजह से नहीं हूँ परेशान। तो जिया कहती है फिर किस वजह से हो। तो रूही कहती है अरे तुमने रात भर पी रखी थी ना, उस वजह से थोड़ा सा परेशान थी ना, कि तुम्हारी तबीयत वगैरह ना ख़राब हो जाए इसलिए, और तुम होटल में सो रही थी, बस इसी वजह से ना, और कोई बात नहीं है। तो जिया कहती है पक्का सिर्फ यही बात है। तो रूही कहती है हाँ जान, पक्का सिर्फ यही बात है। तो जिया कहती है फिर ठीक है, मुझे लगा तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बताओ ना। तो रूही कहती है नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, और मैं ऑफिस आ रही हूँ, तुम भी आ जाओ। तो जिया कहती है ओके, फ़िलहाल तो मैं उठी हूँ, थोड़ा सा नहा धो के फ्रेश हो जाती हूँ, फिर घर जाके चेंज वगैरह करके फिर आऊँगी ना।
तो रूही कहती है हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हारा टाइम लेके आराम से आना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जिया कहती है हाँ वैसे जान। तो रूही कहती है हाँ। तो जिया कहती तुम कुछ भूल नहीं रही। तो रूही कहती क्या। तो जिया कहती मेरी गुड मॉर्निंग किसी। तो रूही कहती और तुम ना। तो जिया कहती तुम ना नहीं दे दो ना। तो रूही कहती है ओके गुड मॉर्निंग मेरी जानू। तो उसके बाद जिया कहती है गुड मॉर्निंग मेरी जान, मेरा बाबू, मेरा सोना, मेरी बाबूरी, मेरी ज़िंदगी, मेरी जान, सब कुछ। तो रूही कहती बस बस बस, सुबह सुबह इतना मीठा मत खिलाओ मुझे। तो जिया कहती मेरा बस चले ना तो मैं तो तुम्हारी सारे दिन मिठाइयों में भर दूँ ना। तो रूही कहती बस बस बस, अब तुम्हें तैयार नहीं हो रहा, चलो जल्दी करो मुझे तुमसे मिलना है। तो जिया कहती मुझे भी तो मिलना है, मिलकर तुम्हें हग की करनी है, किसी करनी है, बहुत सारा प्यार करना है, खेलना है, तुम्हें लड़ना है, जल्दी से रेडी हो जाती हूँ ना मैं। तो रूही कहती है हाँ बिल्कुल सब कुछ करेंगे, फ़िलहाल रेडी हो जाओ। उसके बाद जिया जो होती है वो कॉल कट कर देती है और मतलब थोड़ा बहुत फ्रेश होने के बाद अपने घर चली जाती है वहाँ से। और निधि जो होती है वो तो वैसे ही जिया के साथ रेडी होकर जा रही होती है। रूही जो होती है वो ऑफिस पहुँच जाती है, लेकिन उसके दिमाग में वही होता है ना कि ये आराध्या आराध्या वाली बात। तो इतने में आराध्या जो होती है वो सामने से आ रही होती है। तो रूही उसे देख करके ना बहुत गुस्से में आ जाती है। और जो आराध्या होती है वो तो वैसे ही रूही से चिढ़ती है ना। तो रूही जो होती है फिर आराध्या से कहती है कि आज मैं ना जिया को बता दूंगी कि तुमने कैसी हरकत की थी। तो आराध्या कहती है बस यही तुम्हारा प्यार है। तो रूही जो होती है फिर थोड़ी सी है ना मतलब कि ये क्या कह रही है। तो आराध्या कहती है कि यही तो तुम्हारा प्यार है, तभी तो तुम डर गई, तुमने मुझसे एक चैलेंज एक्सेप्ट भी नहीं किया। अगर तुम उससे प्यार ही करती हो और वो तुमसे प्यार करती है तो एक काम करो ना, मेरे बारे में उसे क्यों बता रही हो। मैं उसे अपना प्यार दिखाती हूँ, तुम तुम्हारा दिखाओ, जिसका वो एक्सेप्ट करेगी समझ लेना कि वो उससे प्यार करती है। तो रूही कहती है मेरी जो है वो, मुझे किसी का चैलेंज एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है उसके प्यार को जानने के लिए, ठीक है, वो मुझसे प्यार करती है और सिर्फ मुझसे करती है। तो आराध्या कहती है वाह, बिना चैलेंज एक्सेप्ट किए। हाँ तुम्हें पता है जिया के पास कोई ऑप्शन नहीं है इसलिए वो तुमसे प्यार करती है, अगर उसके पास ऑप्शन हो तो वो तुमसे कभी प्यार ना करे, तुम उसके लायक ही नहीं हो, कि तुम उसका प्यार डिज़र्व ही नहीं करती हो। तो रूही जो होती है ना फिर गुस्से में आ जाती है और उसका ना कॉलर पकड़ लेती है और कहती है तुम। तो आराध्या कहती है सच तो कड़वा ही होता है ना। तो रूही कहती है ओके मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ, ठीक है, आज से तुम्हारे पास फुल राइट्स हैं कि तुम जिया के साथ टाइम स्पेंड कर सकती हो, ठीक है, अगर जिया तुम्हारे साथ जाएगी तो, ठीक है। और देख लेते हैं मेरी जिया मुझसे प्यार करती है या फिर, मुझे तो कहने में भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मेरी जिया है वो मुझसे मुझसे प्यार करती है और किसी से नहीं करती। तो आराध्या कहती है देख लेंगे ना। तो रूही कहती है हाँ देख लेना। तो उसके बाद आराध्या और रूही जो होता है वो अपनी अपनी सीट पे जाके ना बैठ जाते हैं। उस दिन जिया जो होती है वो ऑफिस थोड़ा सा लेट आती है और जब जिया एंट्री करती है तो उसके साथ तो 2-3 मेंबर होते हैं ना, और वो उसके साथ कुछ फाइल वगैरह डिस्कस कर रही होती है। तो वो इन दोनों पे ध्यान नहीं देती और वो सीधे अपने कैबिन में चली जाती है और तकरीबन 1.5-2 घंटे तक काम कर रही होती है। तो रूही जो होती है फिर सोचती है कि यार इसने मुझे अभी तक बुलाया नहीं, कहाँ है कहाँ है। तो वो जिया के पास मैसेज डालती है मगर जिया जो होती है वो मैसेज का भी जवाब नहीं देती। तो रूही जो होती है वो थोड़ी सी वरीड हो जाती है ना कि क्या हो गया। तो वो सीधे ही जिया के कैबिन में जाती है तो वहाँ पर कुछ लोग बैठे होते हैं ना। तो रूही बिना गेट नॉक करे या किसी को बताए सीधे एंट्री ले लेती है। तो जिया जो होती है वो थोड़ी सी गुस्से में आ जाती है, कहती है कि रूही ये क्या तमीज़ है, बिना परमिशन के तुम। तो रूही जो होती है वो कहती है सॉरी मैम, वो एक्चुअली मुझे पता नहीं था ना आप मीटिंग में, सॉरी सॉरी, और ऐसा बोल के ना वहाँ से चली जाती है। तो जिया जो होती है फिर अपनी मीटिंग को ना कंटिन्यू कर लेती है। तो आराध्या ये चीज़ देख लेती है कि आज जिया ने रूही को मतलब थोड़ा सा लड़ दिया ना इस चीज़ के लिए, और वरना जिया जो है वो कभी नहीं लड़ती। तो आराध्या को ऐसा लगता है कि हो सकता है जिया का
मतलब रूही का जो भी असर है वो जिया के ऊपर से हटने लग गया हो। सो वो इस चीज़ को सोच के ना खुश हो रही होती है, और जो रूही होती है वो तो मानो हाय जैसे क्या हो गया उसके साथ। वो बाथरूम में जाने के बाद बहुत रोती है, बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। तो जिया की मीटिंग जैसे ही ख़त्म होती है, वो जैसे ही अपना फ़ोन उठाती है ना, देखती है कि रूही के मैसेज आए हुए हैं, उसका कॉल भी आया हुआ है। तो वो तुरंत रूही के पास कॉल करती है, मगर रूही जो होती है वो जवाब नहीं देती, वो कॉल रिसीव नहीं करती। तो इतने में जिया का लैंडलाइन बजता है ना, तो उस पे से उसकी सेक्रेटरी कहती है कि मैम एक्चुअली आराध्या मैम हमसे मिलना चाहती हैं, तो अगर आप चाहें तो मैं उन्हें भेज दूँ। तो जिया कहती है हाँ भेज दो। तो उसके बाद आराध्या जो होती है वो जिया के कैबिन में आती है। तो जिया जो होती है ना वो थोड़ा सा काम कर रही होती है, तो आराध्या कहते हैं कि वाह आज तो तुमने बहुत ज़्यादा काम किया ना। तो जिया कहती है अरे यार बस मत पूछे, जब से पापा ने नई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तब से तो मेरे ऊपर वर्कलोड और बढ़ चुका है ना। तो आराध्या कहती है कि हाँ वैसे न्यू पोस्ट के साथ न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आनी ही थी ना जिया। तो जिया फिर स्माइल करती है और कहती है कि तुम किसी काम से आई थी। तो आराध्या कहती है हाँ वो बस एक छोटा सा काम था ना, ये साइन चाहिए थे तुम्हारी। तो जिया जो होती है फिर डॉक्यूमेंट्स को लेती है और उसके ऊपर है ना साइन कर रही होती है। तो इतने में आराध्या जो होती है वो जानबूझ के ना अपना जो पैर है वो डेस्क से ना टकरा देती है, जो भी उसकी टेबल वगैरह होती है ना जिया की। तो जिया कहती है ये कैसी बात थी। तो आराध्या जो होती है ना चिल्लाती कि आउच मेरे पैर में लग गई। तो जिया कहती है कि दिखाओ इधर क्या हुआ। तो जिया जो होती है फिर आराध्या को बैठाती है और उसका ना पैर देख रही होती है। तो पैर देखते देखते आराध्या जो होती है ना वो तो मतलब अपना दर्द भूल जाती है, और ये बस यही फील कर रही होती है ना कि जिया को मेरी कितनी फ़िक्र है, तभी तो वो मेरा पैर देख रही है, मैंने हल्का सा क्या दर्द हुआ। तो मतलब यही चीज़ें सोच रही होती है। और जो जिया होती है वो तो बस नॉर्मली जैसे उसके फ्रेंड सर्कल होते हैं ना उससे उसी तरीके से देख रही होती है। तो आराध्या कहती नहीं ठीक हो गया ना यार, वो बस थोड़ी सी लग गई थी। तो जिया कहती है कि हाँ वैसे तुम एक काम करो, तुम जाओ आराम कर लो, मैं ये जैसे डॉक्यूमेंट साइन होते हैं मैं तुम्हारे पास भिजवा दूँगी। तो आराध्या कहती ठीक है ओके। सो उसके बाद आराध्या जो होती है वो वहाँ से चली जाती है, और जिया जो होती है ना वो डॉक्यूमेंट्स को साइन कर रही होती है। तो जिया साइन करते करते ना ये सोचती है कि यार मैंने काम का रूही को लड़ दिया, कहाँ है वो। सो ऐसा सोच के फिर रूही के पास कॉल करती है। उसके बाद जिया फिर से ना रूही के पास कॉल करती है, और इस बार भी रूही फ़ोन नहीं उठाती। तो रूही थोड़ी सी वो जिया थोड़ी सी परेशान हो जाती है ना, फिर वो अपनी सेक्रेटरी के पास कॉल करती है और उससे कहती है कि रूही जहाँ पर भी हो उसे मेरे कैबिन में भेजो। सो उसके बाद जो उसकी सेक्रेटरी होती है वो रूही को ये बोल देती है। तो रूही को अब तो जाना पड़ेगा ना आफ्टर ऑल। सो रूही जब एंट्री ले रही होती है तो उससे पहले गेट को नॉक करती है। तो जिया कहती है हाँ कम इन। सो वहाँ से फिर रूही एंट्री लेती है। तो जिया उसे देख के ना बड़ी खुश हो जाती है, कहती तुम आ गई, तो मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी यार, तुम मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रही, कहाँ बिजी हो यार। तो रूही जो होती है ना फिर कुछ नहीं कहती और चुपचाप से वहाँ के खड़ी हो जाती है, मतलब जिया के पास, और कहती है जी मैम बताइए। तो जिया कहती है जी मैम तुम्हें क्या हो गया, कहाँ क्या बोल रही हो तुम, यहाँ पर आसपास कोई नहीं है। तो रूही कहती है सॉरी मैम वो उस टाइम मैं गलती से आ गई थी ना आपके कैबिन में। तो जिया अपना सर पकड़ती और कहती है हे भगवान, अरे आई एम सॉरी सॉरी जानू, वो उस टाइम वो लोग बैठे थे यार, मैं काम कर रही थी सिर्फ इस वजह से। तो रूही कहती कोई बात नहीं यार, मुझे समझना चाहिए ना, ये ऑफिस है, मेरी गलती थी। तो जिया कहती यार तुम्हारी गलती नहीं है, मेरी मिस्टेक है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। तो रूही जो होती है फिर नज़रें नीचे करके खड़ी होती है। तो जिया उसके पास जाती है और उसे ना पीछे से हक कर लेती है और कहती है जान अपनी जान को माफ़ नहीं करोगी क्या। तो रूही कहती है यार माफ़ी वाली कौन सी बात है, जो है वो तो सच है ना। तो जिया कहती है कि ये कोई सच वच नहीं है यार, तुम बताओ सुनो ना इधर आओ। तो रूही जो होती है वो कहती है कि यार मुझे नहीं आना ना। तो जिया जो होती है कहती है इधर आओ इधर। तो उसके बाद जिया जो होती है फिर अपने फेवरेट तरीके से ना, मतलब पहले खुद बैठ के फिर रूही को अपनी गोद में बिठा के ना उसे हक कर लेती है और कहती है कि सुनो ना। तो रूही कहती है हाँ बोलो।
तो जिया कहती है कि यार तुम बताओ, मैं सुबह से काम में लग रही थी ना, इनफैक्ट जब भी तुम आई थी तब भी काम कर रही थी। तुम्हें पता है जब से पापा ने मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है ना ऑफिस की, मेरा कितना वर्कलोड बढ़ गया है तुम्हें पता है। ऊपर से जब तुम आई थी ना, तो मैं उससे 2 मिनट पहले इन लोगों पे चिल्ला रही थी। सच्ची बता रही हूँ तुम्हें, कसम से यकीन नहीं होता ना। देखो कैबिन में, यहाँ पे, वहाँ पे सब जगह सीसीटीवी कैमरा है, तुम चेक कर लो यार। मैं तुमसे सच कह रही हूँ, एकदम सच। और बस मैं इन पे चिल्ला रही थी, उसके बाद मैं फ़ाइल देख रही थी, इतने तुम आ गई, तो मुझे गुस्सा आ गया। ऊपर से फिर क्या ना, आप तुम्हें तो पता है ना यार, ऐसे अच्छा नहीं लगता, बस इसी वजह से। और कोई बात नहीं है, पक्का प्रॉमिस, और कोई बात नहीं है ना। तो रूही कहती है कोई बात नहीं यार, मैं तुमसे कुछ कह तो नहीं रही हूँ। तो जिया कहती है ओ हेलो, यही तो मेरे को गुस्सा आ रहा है कि तुम मुझसे कुछ कह क्यों नहीं रही हो। तुम मुझे मारो, ये देखो ये गिलास है, इसे मेरे सर पे फोड़ दो, ये जूता है मेरा, मुझे ही मार दो। एक काम करो, ये पेन है ना, पेन, ये पेन से ना मेरे को छन्नी छन्नी कर दो। तो रूही कहती है कि नहीं, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है ना। तो जिया कहती है कि यार प्लीज़ नाराज़ तो मत रहो यार। तो रूही कहती है मैं नाराज़ नहीं हूँ। तो जिया कहती है तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम मुझसे नाराज़ हो। क्यों नाराज़ हो यार, आई एम सॉरी सॉरी। तो रूही फिर उसकी बात नहीं मानती ना, और थोड़ा सा परेशान रहती है, क्योंकि पहले ही उसे गुस्सा आ रहा होता है रात की बात को लेके, और फिर जिया का ये बिहेवियर। तो फिर रूही को ऐसे देख के जिया कहती है कि यार मैं क्या करूँ। फिर उसके बाद जिया जो होती है रूही को ना अपने गले से लगा लेती है, और 2 मिनट के लिए ना ऐसे ही रिलैक्स हो जाती है। तो फिर कहती है जान अब ठीक हो तुम। तो रूही कहती है ठीक हूँ, मैं पहले भी थी और अब भी हूँ। तो जिया कहती है यार तुम मुझसे नाराज़ क्यों, पहले मुझे वो बताओ, तुम्हें मुझसे इंपॉर्टेंट कौन सी बात करनी थी जो तुम मुझसे सुबह कह रही थी। तो रूही कहती है नहीं, कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं थी ना। तो जिया कहती है यार ये क्या बिहेवियर है रूही, आई एम सॉरी ना, प्लीज़ माफ़ कर दो। तो रूही फिर कोई जवाब नहीं देती। तो जिया कहती है अभी बताती हूँ ना तुम्हें मैं। उसके बाद जिया जो होती है वो रूही को ना तंग करने लग जाती है। कभी उसके नेक पे किस करती है, कभी उसके लिप्स पे, और कभी उसकी गर्दन पे, ऐसे करके ना उसे, ताकि फीलिंग्स वगैरह आए और वो हंसने लग जाए, ऐसी ऐसी चीज़ें कर रही होती है ना रूही के साथ। तो वो रूही से भी कंट्रोल नहीं होता। तो जिया उसके ना गर्दन पे किस करते करते ना बाइट कर देती है। तो रूही चिल्लाती है आउच। तो जिया कहती क्या हुआ। तो रूही कहती है तुम मेरा तमीज़ नहीं है ना, बाइट करी कितनी ज़ोर से करी। तो जिया कहती है तुम बोल ही नहीं रही थी, तो मेरे को लगा इसलिए भी नहीं बाइट करूँगी, तब भी नहीं बोलोगे, इसलिए मैंने कर ली, मुझे क्या पता तुम चिल्लाने लग जाओगी। तो रूही जो होती है फिर कहती तुम्हें मैं बताती हूँ। उसके बाद रूही जो होती है ना वो जिया को मारने लग जाती है, और जिया जो होती है वो चुपचाप से पिट रही होती है। इतने में जिया का जो लैंडलाइन वाला नंबर होता है ना वो बच जाता है। तो जिया कहती है अरे बाबू रुको रुको, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, एक बार ये फ़ोन उठा लूँ। तो रूही कहती नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है ना कोई फ़ोन उठाने की, तुम बहुत कह रही थी ना मैं तुमसे बात नहीं कर रही, लड़ रही हूँ, तो अभी लड़ती हूँ, रुको तुम। तो जिया कहती है अरे 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 मेरी जान 2 मिनट रुक जाओ ना, एक बार उठा लेने दो। तो रूही कहती है ओके उठा लो। तो फिर जिया जो होती है वो कॉल रिसीव करती है। तो वहाँ पर जो उसकी सेक्रेटरी होती है वो कहती है कि मैम एक्चुअली आराध्या मैम आपके पास आना चाहती है, मतलब कि फ़ाइल लेने के लिए आना चाहती है, आपने उन्हें भिजवाई नहीं। तो जिया कहती है ओ शिट, एक काम करो उसे मेरे कैबिन में भेज दो ना, वो फ़ाइल खुद ले जाएगी। सो उसके बाद जिया रूही से कहती है कि सुनो, आराध्या आ रही है ना, तो तुम यहाँ से उठ जाओ। तो रूही कहती नहीं, मैं यहीं बैठी रहूँगी, और आराध्या है चाहे कोई भी है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जिया कहती यार कैसी बात कर रही हो तुम, वो आ गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो रूही कहती है कि क्यों, डर क्यों लगता है तुम्हें, मैं तो तुम्हारी जान हूँ ना, तुम्हारा प्यार हूँ, तुम्हारी ज़िंदगी हूँ, सब कुछ हो तुम्हारा, तो फिर क्या तुम्हें डर है, देख ले तो देख लेते। तो जिया कहती यार ये क्या तरीका है। इतने में जिया के कैबिन का ना डोर खुलता है, और आराध्या देखती है जिया की साइड, तो वो थोड़ी सी ना शॉक हो जाती है। लेकिन शौक होने वाली कोई बात नहीं होती, क्योंकि रूही जो होती है वो पहले ही खड़ी हो जाती है। तो जिया की तो ना सांसें तेज तेज चल रही होती है कि और ये क्या हुआ था। तो आराध्या फिर जिया से कहती है कि अगर साइन हो गया तो मैं फ़ाइल। तो जिया कहती है हाँ ये तुम्हारी फ़ाइल है, उसे ले जाना, ठीक है।
और ऐसे फाइल देने के बाद वो रूही की साइड दिखती है और कहती है हाँ ये देखो ना तुम लैपटॉप में, देखो ये मतलब है ना, रूही से बात कर देती है और आराध्या को इग्नोर कर देती है। तो आराध्या चुपचाप फाइल लेके वहाँ से चली जाती है और उसे बड़ा बुरा लग रहा होता है ना। तो रूही को तो बड़ी खुशी हो रही होती है कि उसे तो इग्नोर कर दिया और देखो मुझे। तो जैसे ही आराध्या वहाँ से चली जाती है तो जिया जो होती है फिर रूही का हाथ पकड़ती है और फिर से अपने घर पे बैठा लेती है और कहती है तुम ना मेरी जान निकाल दोगी, तुम्हें पता है मैं कितना डर गई थी। तो रूही कहती है क्यों, वैसे तो बड़ी शेर दिल बनती हो, शेर हूँ शेर हूँ, अब शेर भीगी बिल्ली कैसे बन गई। तो रूही रूही ऐसे बोलती है तो जिया ना उसको एक डुक मारती है पीछे से, कहती तुम्हें मैं बताती हूँ, ज़्यादा बोलना आ रहा है तुम्हें। सो इनकी ऐसी खट्टी मीठी सी मजाक वगैरह चल रहा होता है। सो गाइस मिलते हैं अभी हम नेक्स्ट एपिसोड में और देखते हैं कि अब आराध्या क्या करेगी, क्योंकि उसे तो बड़ा गुस्सा आ गया ना कि जिया ने उसे इग्नोर कर दिया और रूही को इम्पोर्टेंस दी ना। सो उसका नेक्स्ट प्लान क्या होगा ये जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। और गाइस वीडियो लाइक नहीं की हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और स्टोरी कैसी है ज़रूर कमेंट कर देना।